पहले क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फाइंड द रेशो, रेशो निकालना है इसमें आपको, ठीक है, आपको रेशो निकालना है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि दो पॉइंट दे रखे हैं आपको जो ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, और ज्वाइन करके वो एक लाइन बना रहे हैं। ए और बी एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी कि एक लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेशो निकालना है। सबसे पहले देखो मैंने बोला है ना, जब भी रेशो पूछेगा तो हम लोग रेशो मान लेंगे, लेट, ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे, रेशो मान लेंगे, लेट द रेशो ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये कहानी जो है लिख लेना ठीक से, लाइन सेगमेंट बी के रेशो 1 में मान लिया हमने, के रेशो 1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है, लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट बनाऊं, देखो ये कोई लाइन थी, मान के चलो ये लाइन थी, यहाँ पे यूँ करके यूँ मान लो ऐसे लाइन है, ठीक है, ये मान लो ऐसे लाइन बनी। लाइन तो कैसे ही बन सकती है ना भाई, लाइन ऐसे बनी ए और बी, यहाँ पे कितना आ गया 1 कॉमा माइनस का 5, और ये कितना आ गया -4 कॉमा ये आ गया 5, ठीक है। इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब देखो क्या मैं बता रहा, देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ जो लिखा है ना इसने, इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस बच्चा, इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस जो यहाँ लिखा है इसने, बात समझना ध्यान से। देखो ये एक लाइन थी, ए बी एक लाइन दे रखी थी, उसके दो एंड के कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपको, कहीं से एक लाइन आई, कोई दूसरी कोई लाइन आई, एक्स एक्सिस की कोई लाइन आई कहीं से, ठीक है, क्या आई, वो लाइन आई कहीं से एक्स एक्सिस की, तो यानी कोई लाइन आई, मान के चलो मैं लाइन दूसरी चीज़ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, समझ लो, और मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। आप सुनो, देखो मान लो कोई लाइन आई, जिसने जो लाइन सिर्फ जिस लाइन कौन सी थी, एक्स एक्सिस वाली लाइन थी, वो लाइन आई, उस लाइन ने क्या करा, इस लाइन को डिवाइड कर दिया, इस लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया इस लाइन को। जब इस लाइन को डिवाइड कर दिया तो चूंकि वो एक्स एक्सिस वाली लाइन थी तो उसमें वाई का कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था, तो जहाँ डिवाइड किया, डिवाइड कहाँ किया, यहाँ पे डिवाइड किया, है ना, डिवाइड कहाँ किया, यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा ये क्या रहा होगा, x,0 रहा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, डिवाइड रहा, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चा, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके क्या बनेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट जो बने, ठीक है, और किस रेशो हमने क्या माना है, k/1, क्या माना है, k/1 माना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बैठ के हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट है बताओ, y कोऑर्डिनेट है कि नहीं, कैसे निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो एक लाइन ठीक से बना दो पहले, चलो बना दो, देखो कैसे निकालोगे, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, k/1 में लाइन डिवाइड कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट क्या हो जाएगा। देखो अगर आप करना चाहोगे तो क्या होगा, आप अगर डिवाइड करना चाहोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे होता क्या है, ये आपका m1 था, है ना, और ये आपका क्या था, m2 था, ये m1 m2 था, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, करो फटाफट, कैसे करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो यहाँ पे पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट तो 0 दे रखा है, y कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है इसमें आपको, 0 दे रखा है, ठीक है। अब करो, कैसे करोगे, क्या होता है, m1 इंटू में y2 प्लस क्या होता है, m1 इंटू में y2, और फिर क्या होता है आपका m2 इंटू में y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2, ये होता है, ठीक है। तो आपने करा, देखो क्या करा आपने, कैसे करेंगे आप लोग, करो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसको 5 इंटू के, है ना, 5 इंटू के और माइनस का 5 अपॉन में कितना जाएगा आपका k+1। अब यहाँ नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k+1 को k+1 से क्या मल्टीप्लाई हो गया 0, और ये कितना आ गया 5k माइनस का 5, तो ये कितना आ गया 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 5k माइनस का 5, इसको वहाँ भेज दो, 5k = 5, इसको इससे कैंसिल कर दिया, कितना आया आंसर 1 आ गया, कितना आंसर आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमने लाइन किस में डिवाइड करी थी बच्चों, हमने लाइन डिवाइड करी थी k/1 में, करी थी कि नहीं करी थी। अब k की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो जब k की वैल्यू 1 आ गई तो 1/1 में लाइन डिवाइड हुई कि नहीं, हाँ या ना। और जब 1 में लाइन डिवाइड हुई है 1/1 में, तो क्या पता लगा इससे कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा ना भाई। अगर कोई लाइन है
सेंटर पे कोई पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड पे भी 1 सेंटीमीटर है, राइट साइड पे भी 1 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को आप मिड पॉइंट ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे इस पॉइंट को आप? मिड पॉइंट कहेंगे। तो क्या निकाल दिया आपने? रेशो निकाल दिया पहले। तो रेशो क्या निकाल दिया आपने? 1:1। क्या निकाला आपने रेशो? 1:1। पहले समझ में आ गया आधा पार्ट? आधा पार्ट समझ में आया? 1:1 कैसे आया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब हम लोग आगे चलते हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये x,0 निकालना है इस बार अब आपको। ठीक है, तो देखो ये एक लाइन बनाई आपने यूं करके, ये लाइन बनाई आपने यूं करके। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया आपका? ये P हो गया। ये लाइन क्या हो गया आपका पॉइंट? ये P हो गया, ये Q हो गया। और यहाँ पे जो लाइन डिवाइड कर रही थी इसको, ठीक है, इस लाइन को मान लो आपने R मान लिया इस पॉइंट को। ठीक है, ये वाला कितना था आपके पास? बोलो कितना था? कोऑर्डिनेट कितने थे? 1,-5 था ना, 1,-5। ये क्या था आपके पास? x,0। ये वाला क्या था आपके पास? -4,5, -4,5 था। ठीक है, अब आपने क्या करा? डिवाइड कर रहे हो, रेशो 1:1 में डिवाइड कर रहे हो ना। अब समझ में आया 1:1 कैसे आता है? समझ में आया कि नहीं? हम बोल रहे थे ना ले लेते हैं 1:1, आता इस तरीके से है। अगर आप डीप जाओगे उसके अंदर, आता इस तरीके से है। ठीक है ना, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, आप क्या करेंगे? निकालना स्टार्ट करो। ठीक है, तो x,0, x की वैल्यू निकाल दो सिर्फ, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सिर्फ x की निकाल दो, कोऑर्डिनेट अपना पता लग जाएगा, है ना? तो x का कैसे करोगे? क्या होगा? ये आपका m1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? m2 हो गया, है ना? तो कैसे करोगे? हैं, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, और ये आपका y2। ठीक है, तो क्या होगा? m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द x कोऑर्डिनेट, नॉट y कोऑर्डिनेट, राइट? हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? लगा दो। m1 कितना था हमारे पास? 1 इंटू कितना आ गया? -4। m2 कितना था? 1 इंटू 1। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास? 1 + 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका? -4 प्लस का 1 अपॉन में कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया? -3/2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा बच्चों, जो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन बोल रहा था ना, डिवीजन क्या कर रही थी? यही तो लाइन डिवाइड कर रही थी, और ये उसका कोऑर्डिनेट था, है ना? कोऑर्डिनेट ऑफ R अगर निकालना चाहोगे, या फिर डिवीजन बोल सकते हो, डिवीजन ही बोल सकते हो, तो वो क्या आ गया हमारे पास? वो आ गया हमारे पास -3/2,0, क्योंकि वो क्या दे रखा था? x,0, और x की वैल्यू हमने ये निकाली। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -3/2,0 ये आ गया। और इससे पहले जो रेशो पूछा था, वो रेशो क्या आ गया? 1:1। इस तरीके से